नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डीप डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि आज 20s में हैं, 30s में हैं, और अक्सर हम उनको ये कहते हुए सुनते हैं कि हम तो भाई जब 40s में आएंगे, 45 के होंगे या मैक्सिमम 50 के होंगे, तो हम तो भाई रिटायरमेंट ले लेंगे और लाइफ एंजॉय करेंगे। तो उनकी ये स्टेटमेंट जो हम आम तौर पर सुनते रहते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है कि वो लोग 40s में रिटायर हो पाएंगे, या फिर क्या वो रिटायर हो भी पाएंगे कि नहीं? इसी टॉपिक पे आज हम लोग एक डीप डिस्कशन करेंगे कि इज़ इट पॉसिबल फॉर द यंग प्रोफेशनल्स टू रिटायर एट ऑल। सो ये रिटायरमेंट का जो कंसेप्ट है, या हम ये कहें कि रिटायरमेंट इनकम का जो कंसेप्ट है, वो लेट 1800s से एक जर्मन चांसलर थे जिनका नाम है चांसलर बिस्मार्क। इन द लेट 1800s तो उन्होंने देखा उनके आसपास कि जो 70s में जो लोग होते हैं या फिर ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो अपना काम नहीं चला पा रहे हैं फाइनेंशियली, और इस वजह से उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी उनको सपोर्ट करेगी, बट उनके लिए यह बहुत आसान था क्योंकि द नंबर ऑफ़ पीपल जो 70s में थे, जर्मनी के अंदर 70 की एज ग्रुप में थे, वो बहुत ही लिमिटेड थे, क्योंकि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम जर्मनी की थी वो अराउंड 45 ईयर्स की थी। तो गवर्नमेंट बिना बर्डन लिए बहुत ही इजीली उनको सपोर्ट करती थी। ये ट्रेंड बहुत ही तेज़ी से यूरोप में फैला और फिर अमेरिका में फैला, और ये सारी गवर्नमेंट्स भी अपने एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने लगी। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पेंशन स्कीम को, जिसमें वो अपने रिटायरीज़ को पेंशन दे के सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने भी ये इम्प्लीमेंट किया, और कुछ टाइम तक, कई सालों तक हम बल्कि ये कहें, गवर्नमेंट ने इन पेंशनर्स को सपोर्ट किया। बट टाइम के साथ जैसे कि इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती रही, गवर्नमेंट को एक लंबे टाइम तक अपने रिटायरीज़ को सपोर्ट करना था, और ये उनके लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट जॉब होने लगा था, एक टीडियस, एक फाइनेंशियली अनवायबल ऑप्शन होने लगी। और फिर पिछले कुछ सालों में न्यू पेंशन स्कीम्स आई, जिसमें एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन जाने लगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन जाने लगा, या फिर गवर्नमेंट हेल्प करने लगी एक नेशनल पेंशन स्कीम में, और जो बर्डन ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट अकेले से शिफ्ट होके एक इंडिविजुअल पे आ गया। अब जो जैसे ही बर्डन ऑफ रिटायरमेंट इंडिविजुअल पे आया, तो गवर्नमेंट एक बैक सीट में आई। अब हमें ये सोचना है कि पिछली जनरेशन ने, जिसने ये ओल्ड पेंशन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया अपने टाइम पे, या फ़ायदा उठा रही है अपने टाइम पे, उनके लिए सारे फैक्टर्स थे, काफ़ी फैक्टर्स थे, ऐसे कहें कि फेवरेबल थे एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट एक बहुत ही सस्ता ऑप्शन हुआ करता था उस टाइम पे। ऐसे कहें कि एक अगर एवरेज इंसान, एक एवरेज एम्प्लॉय 50 to 60,000 की उसकी इनकम थी, यानी कि साल के 6 लाख की इनकम थी, तो एक 250 गज का प्लॉट आराम से 6 to 10 लाख रुपीज़ में आ जाता था। ये एक एवरेज एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जो हाई एंड एम्प्लॉयज़ हैं या बिजनेसमैन हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। एक एवरेज एम्प्लॉय की जो सैलरी जो साल की हुआ करती थी वो 6 to 7 लाख थी, और एक रियल एस्टेट 6 से 10 लाख में अच्छा आ जाता था, जिसको कि एक होम की सिक्योरिटी उसको मिली। एंटरटेनमेंट में भी एक लिमिटेड खर्चे होते थे, एजुकेशन भी सस्ती थी उस टाइम पे, और ये तीनों फैक्टर्स जो कि हम कहें कि रियल एस्टेट, एजुकेशन और जो एंटरटेनमेंट के ऑप्शन थे, तीनों सस्ते होने की वजह से
वो फाइनेंशियली ऑलमोस्ट सिक्योर होता था और टॉपअप के लिए गवर्नमेंट उसको रिटायरमेंट के टाइम सपोर्ट करती थी। तो बहुत एक अच्छी गोल्डन ईयर्स जिसे कहते हैं रिटायरमेंट के, वो पिछली जनरेशन ने एंजॉय करी है और कर रही है। बट आने वाले टाइम में अब क्या हो रहा है कि जो 40 to 50,000 की सपोज करो एक मिडिल क्लास या एक नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी हुआ करती थी, वो हार्डली कुछ बड़ी है। जो रेट ऑफ जो इंक्रीज ऑफ सैलरी है वो अराउंड 2 to 3% हुई। तो मान लो एक 40,000 का आदमी 60,000 की इनकम, 70,000 की इनकम पे आया। बट प्रॉब्लम हुई रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन से। जो प्लॉट पहले 10 लाख के अंदर अंदर मिलते थे वो करीब 2 से 3 करोड़ के हो गए पिछले कुछ टाइम में। और रियल एस्टेट को सिक्योर करना, जो यंग जनरेशन है जो 60-70,000 रुपीज़ कमा रही है, उसके लिए एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जॉब हो गया है। और इसी कुछ रेशो में हेल्थ केयर भी कॉस्टली हुई है, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू राइज इन द एवरेज सैलरी ऑफ द मिडिल क्लास और एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ये सब फैक्टर अब ये डिक्टेट करेंगे कि जैसे पिछले जनरेशन ने हमारी एक गोल्डन ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट एंजॉय करे, क्या ये यंग जनरेशन एंजॉय कर पाएगी। आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप सब क्या सोचते हैं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है एक एवरेज एम्प्लॉय के लिए एक 40s में, अभी उनका 50s में रिटायर होना। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि उनको लाइफ टाइम काम ही करना पड़े। तो इसका वे आउट क्या निकलेगा? वे आउट अगर हम सोचें तो सबसे पहला वे आउट आजकल की जो यूथ है उसको एक मिनिमलिस्टिक लिविंग पे आना ही पड़ेगा। उसके जो वांट्स हैं, उसके जो डिज़ायर्स हैं, उनको आज के यूथ को कंट्रोल करके रखना होगा। अगर वो ओवर स्पेंड करता है तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाउसिंग, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट से काफ़ी हद तक वंचित रह सकता है। आजकल के यूथ के लिए फाइनेंशियली लिटरेट होना एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि आज के यूथ को फाइनेंशियली लिटरेट होना ही है। ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स से अब काम नहीं चलने वाला है। उनको स्टॉक्स मार्केट्स के नॉलेज जो वाइडली अवेलेबल है यूट्यूब पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो उनको स्टॉक्स के बारे में पता होना ही होगा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना ही होगा। और एक अवेयरनेस ऐसी रखनी होगी कि वो फाइनेंशियली कोई बैड डिसीजंस ना लें या मनी लूज़ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इस जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसके पास मनी का कंस्ट्रेंट रहने वाला है। प्लस में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, उससे जो ले ऑफ्स आप सब देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई न्यूज़ आती है कि कोई ना कोई बड़ी कंपनी थाउजेंड्स में ले ऑफ कर रहा है। तो जॉब सिक्योरिटी जो पहले हुआ करती थी वो अब तो होने वाली है नहीं, ये तो बात क्लियर हो ही चुकी है। न्यू एज जॉब्स आएंगे, एक गिग इकोनॉमी बन रही है और हर एक प्रोफेशनल को एक या दो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम रखने ही होंगे। और इस मिनिमलिस्टिक लिविंग के साथ मेहनत करके और उसको अपनी लाइफ साइड बाय साइड एंजॉयमेंट की तरफ लेके जानी ही होगी। पहले की तरह नहीं हो सकता कि भाई तुमने 20 साल बहुत काम कर लिया, उसके बाद लाइफ एंजॉय करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। अब वो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। आने वाला टाइम यूथ के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। इसके लिए इनको अभी से रेडी होना ही होगा और तभी वो एक पूरा लाइफ जो स्पैन है उसको एक तरीके से, अलग तरीके से जीना होगा। अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कॉपी करके अब लाइफ नहीं बीती जा सकती। अब डेफिनेटली एक चेंजिंग टाइम्स हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, जो इस बात का एनालिसिस हमने किया, जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद हमने किया। आई होप कि आप सब लोग इस बात से काफ़ी हद तक एग्री करेंगे। जो डिसएग्री भी करें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस टॉपिक पे एक पब्लिक में अभी से यूथ में अवेयरनेस आनी ही होगी और
आने वाले टाइम में, ताकि ये प्रॉब्लम्स जो दिख रही हैं आती हुई वो ना आए या मिनिमाइज़ कर सकें उसको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।